अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं। अस्तमक बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग से शौकत हुसैन। आज हम आपको साइट विजिट कराने आए हैं यहाँ हैदराबाद में। हैदराबाद में हमने ये 25 टैंक से एक प्रोजेक्ट लगाया है जिसमें हम तकरीबन 20 टन फिश की प्रोडक्शन करेंगे। और आज ये माशाल्लाह कल इसकी टोटली स्टॉकिंग हो गई है यहाँ फिश की। और आज जो है हम यहाँ विजिट करने आए थे कि फ़िश की क्या कंडीशन है। तो माशाल्लाह फ़िश भी बेहतरीन चल रही है। और यहाँ पर जो है हमारे एक टीम मेंबर है जो ट्रेनिंग याफ्ता है और फिश फार्मिंग के लिए अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, तो ये यहाँ पे सिस्टम मैनेज कर रहे हैं। याकूब नाम है जी। याकूब भाई, आप जो सिस्टम रन कर रहे हैं कैसा है सिस्टम, आपको बताएं ज़रा इस बारे में कि आपने ये आम बायोफ्लॉक से हटके है या किस तरह का काम है। आपको लगता है कि इस फार्मिंग में आपको फ़ायदा हो पाएगा और किस तरह जो है हम इसकी जो जिस तरह महंगाई हो रही है फीडिंग कॉस्ट बचा सकते हैं, तो प्लीज़ बताइए। वालेकुम सलाम शौकत भाई। पहले बात करूंगा कि अभी देखो पाकिस्तान में आ रही है, हमारा पानी का बहुत बड़ा शॉर्टेज आ रहा है ना। अच्छा। तो हर चीज़ को इंडोर किया जा रहा है ना पाकिस्तान के अंदर। जैसे पोल्ट्री फार्म बनाए, मुर्गियों को इंडोर किया, उसके बाद जो हाइब्रिड बीजें आ गई, तो ये फिश के लिए ये अल्टरनेट है कि कम जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा मछली इसमें पाल सकते हैं। पहला प्रोडक्शन हम ले सकते हैं, पहला फ़ायदा ये है। और दूसरा ये है कि इसमें पहले होता था बायोफ्लॉक। जो बायोफ्लॉक था उसके अंदर ज़्यादा सिलेज का मसला होता था, मोलासिस इस्तेमाल करते थे और बार बार पीएच, नाइट्रेट ये वगैरह वो करना पड़ता था हमें, सारी चीज़ें मैनेज ना। अब इस बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में ये है कि ये चीज़ नहीं है। हम यहाँ पर ये प्रोडक्ट इसके अंदर जो इस्तेमाल करें, ज़ूटोन प्लानट है इसके अंदर, ज़ूप्लांटन यानी आप कह रहे हैं ज़ूप्लांटन वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमारी सीड की बचत होती है, सीड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना। एक दिन सीड हम देते हैं, दूसरे दिन हम जो फिश को वो सीडिंग नहीं देते हैं। जो सीड जो बच जाती है ज़मीन में, यहाँ से बैक्टीरिया खाती है तो फिश फिर उसको इस्तेमाल कर लेती है। फिर अगले दिन हम 4 दिन हम फीडिंग देते हैं इसको, 4 दिन हम इसको वो देते हैं। बिल्कुल, उससे बेनिफिट ही होता है कि जहाँ एक टैंक पे 1 लाख की फीड लग रही होती है तो वहाँ 50,000 की लगती है। दरअसल ये थाईलैंड की टेक्नोलॉजी है। पहले हम चाइना के तरीके से चलते थे, बैसिलस बैक्टीरिया यूज करते थे। उसके लिए मोलासिस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी। मोलासिस के इशूज ये होते थे कि जितना ज़्यादा मोलासिस डालते थे उस हिसाब से अमोनिया भी कम होता था, लेकिन उसके नुकसान ये होता था कि डिजोल्व ऑक्सीजन कम रहती थी। तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम होने की वजह से फिश स्ट्रेस में आती है और फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाती। तो इसलिए ज़्यादातर फार्मर को नुकसान हो जाता था कि पूरे सालों साल मेहनत करने के बाद एंड में रिजल्ट ही नहीं मिलता था। तो जब से हम ज़ूप्लांटन पे कन्वर्ट हुए हैं, इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, तो मोलासिस बिल्कुल बंद कर दिया गया है। उसकी जगह हम अल्टरनेट जो फर्मेंटेशन है अपना राइस पॉलिश की, वो यूज़ कराते हैं। राइस पॉलिश 80 रुपये किलो है। तो उससे ये होता है कि हमारी जो FCR है वो बहुत कम हो जाती है। प्लस ये होता है कि हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो फीड की कॉस्ट है, वो भी कम हो जाती है। तो उससे जो है प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा नजर आता है। आए मैं आपको ज़रा टैंक की एरिएशन भी दिखाऊं कि टैंक्स में किस तरह की ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। टैंक में हम जो है वो ऑक्सी ट्यूब्स यूज करते हैं। ऑक्सी ट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा माइक्रो बबल्स क्रिएट करती है, जिससे जो है ना पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा बनती है। और इस फार्मिंग के अंदर जितनी अच्छी डिजोल्व ऑक्सीजन होगी उतना अच्छा बैक्टीरिया भी ग्रो करेगा और फिश भी ग्रो करेगी। यानी एक स्ट्रेसफुल माहौल से वो बाहर देगी और उससे ग्रोथ आएगी। और उसके अलावा ये पूरा है। और अगर आप ये देखें तो ये हेडर है, ये हेडर बनाया हुआ है जो टैंक के मुख्तलिफ हिस्सों को पार्टीशन में कन्वर्ट कर रहा है एरो ट्यूब्स के साथ। बिल्कुल देखें मेरे सर से थोड़ा सा ऊंचा है। शेड की हाइट भी कम होनी चाहिए। अगर आप शेड 12 फीट पे या ज़्यादा हाइट पे लगाते हैं तो जिस तरह आजकल हवाएं चल रही हैं, हाइट पे जितना हाइट पे शेड होगा तो वो जो है वो ये जो ग्रीन नेट है इसके फटने के चांस ज़्यादा होंगे, हवा उड़ा के ले जाती है। तो इसको कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम मिनिमम हाइट पे लगाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम 7 फीट हाइट पे या 8 फीट हाइट पे मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि इस पे लगाया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आपको नेक्स्ट फर्दर अपडेट जो भी फिश की ग्रोथ होगी वो हम इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।